अच्छा जी, हमने कल जो है वो पढ़ा था, हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे और उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ लिया था, ऐसा ही था ना जी? जी सर। जी। अब तो क्रॉस इलास्टिसिटी में और हमने इसमें क्या बात की थी कि जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर वो डिफरेंट गुड्स के लिए डिफरेंट होती है। नहीं नहीं, नॉर्मल डिफरेंट। गुड्स। ओहो, वो तो क्या हो गया आपको, वो नॉर्मल गुड्स और वो इंफीरियर गुड्स, सॉरी वो आता है इनकम इलास्टिसिटी में। हम क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ, और हम साथ ही आज सब्स्टिट्यूट्स को भी डिस्कस कर लेंगे यहीं पर ही। तो कुछ याद आया कि भूल गया है? तो पढ़ा करो ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसको घर जा पढ़ा भी तो करो। हाँ, सर आ गया याद। बताओ। कॉम्प्लीमेंट्स की जो इलास्टिसिटी होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या होती है? सर नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव होती है, बिल्कुल सही आपने कहा है। और ये इलास्टिक भी हो सकता है और ये इन इलास्टिक भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड करता है, मैंने कहा अगर आपको लगता है कि एक चीज के साथ आप फर्ज किया कि ए और बी दो प्रोडक्ट्स हैं और ए बिल्कुल भी बी के बगैर इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, तो फिर इस केस में यानी कि ऐसा प्रोडक्ट है बी जो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता ए के बगैर, तो फिर अगर आप लोग ए की डिमांड कम कर रहे हैं क्योंकि ए की प्राइस जो है वो ज्यादा हो गई है, तो ऑफ कोर्स बी की डिमांड ज्यादा गिर जाएगी ना। क्यों? क्योंकि बी को लेने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वो कॉम्प्लीमेंट इस तरह के हैं कि अगर ना भी लें तो चल जाएगा काम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर एक गाड़ी में पेट्रोल है और साथ में आप उसमें ना आप कह लो हाई ऑक्टेन डी। भी, सॉरी, गाड़ी में पेट्रोल भी चला सकते हैं और गैस भी डलवा सकते हैं, सीएनजी। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट तो है, गाड़ी और गैस या गाड़ी और पेट्रोल। तो अगर अब पेट्रोल महंगा हो गया है तो जरूरी नहीं कि आप लें, आप कहेंगे यार चलो फिर हम गैस डलवा लेते हैं, उससे भी तो काम चल जाता है। इसका मतलब है कि गाड़ी के लिए, आपकी गाड़ी के लिए जिसमें गैस सीएनजी की फैसिलिटी है, वहां पे गाड़ी और पेट्रोल इतने क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है। क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स मतलब कि उसके बगैर गुजारा ही ना हो, ऐसा नहीं है। ऐसे ही है ना? जी अच्छा, तो इसी तरह से तो लेकिन अगर आपकी गाड़ी सिर्फ पेट्रोल पे चलती है तो उस केस में आपका पेट्रोल के बगैर गुजारा ही नहीं है। इसका मतलब है कि फिर आप, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो गाड़ियों की डिमांड अचानक से गिर जाएगी, या अगर गाड़ियों की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की प्राइस अचानक से एकदम से गिर जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्स के केस में। और ये नेगेटिव ऑफ कोर्स। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्स हैं लेकिन वो क्लोज नहीं है, क्लोज का मतलब कि आप उनको अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, तो फिर लोग, अगर किसी चीज की प्राइस जो है वो बढ़ रही है तो आप कॉम्प्लीमेंट्स को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा गिराएंगे कि नहीं? यानी कि ए और बी हैं और ए और बी क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, ए की प्राइस बढ़ गई तो बी की डिमांड ज्यादा गिरेगी या कम? कम गिरेगी अगर बहुत कम। ज्यादा क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है। हाँ, नहीं है, वेरी गुड। इसका मतलब है कि इस तरह की अगर बात हो रही है, यानी कि अगर ये क्लोज, एक मिनट, ये यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स क्लोज नहीं है, क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो होगी लेस देन वन, ऐसे ही है ना? जी सर। और अदरवाइज अगर वो क्लोज है तो फिर वो ग्रेटर देन वन भी हो सकती है। ये समझ आ गई ना आपको? राइट? जी सर आ गई। आ गई। अच्छा, बस। हम इसके भी चलो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसकी बाद में देखें। अच्छा, ये इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है, लेकिन होती ये नेगेटिव ही है। अच्छा, ये हम कल देख चुके हैं, तो
वो आप कल का लेसन देख ही सकते हो, मैंने अपलोड वैसे किया हुआ है। अब सर आगे हाँ, सर आप सारे ही रिकॉर्डिंग्स लगाते हैं वहां पे लगाता तो या हूँ। सिलेक्टेड? नहीं, अभी तो फिलहाल जो हमने पढ़ना शुरू किया है ना, पहले लेसन से, वो सारी मौजूद है, वो प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, वो फिर बाद में भी फिर वो रिवीजन के लिए यूज एग्जैक्टली कर आप सकते हैं देख ना? सकती हो, कोई कॉन्सेप्ट भूल जाए तो आप देख सकती हो, बिल्कुल वो प्लेलिस्ट में ना, प्लेलिस्ट में डाली जा रहा हूँ मैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप देख सकती हो वहाँ पे। अच्छा, अपना थैंक यू। जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना, इनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ये क्या होती है? ये होती है पॉजिटिव, और ये भी इलास्टिक हो सकते हैं और इन इलास्टिक हो सकते हैं, यानी कि इसकी इलास्टिसिटी जो है, और जैसे कि अगर x और y दो सब्स्टिट्यूट्स हैं और मैं कहता हूं कि x की प्राइस कम हो गई है, तो मुझे बताओ कि जो y की डिमांड है उसको क्या होगा? सर वो भी डिक्रीज कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, और उसकी वजह ये है, मैंने जो स्किप किया बीच में से, जब x की प्राइस गिरेगी तो ऑटोमेटिकली x की डिमांड बढ़ जाएगी ना। जब x की डिमांड बढ़ जाएगी तो लोग x ले रहे हैं तो y थोड़ी ना लेंगे, क्योंकि y उनके लिए अब क्या बन गया है? वैसे y की प्राइस में कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन y उनके लिए हो गया है, हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक टर्म, रिलेटिवली एक्सपेंसिव। रिलेटिवली का वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि y की कीमत में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अब वो अगर जब कंपैरिजन करते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू, तो मैं अगर कह रहा हूं कि y जो है वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गई है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं y इज एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू x, क्योंकि x की कीमत कम हो रही है। तो ये मैं हटा रहा हूं यहाँ से, समझ आ रही है ना? जी सर। अच्छा, अब तो इसमें भी अगर हम इसकी डायग्राम बना लें, तो वही, चूंकि ये सब्स्टिट्यूट में जो इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव होती है, तो आपने ध्यान में रखनी है बात। तो इसका जो डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ प्राइस ऑफ एक्स ले लिया या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई ले ली, और आपने दिखा दिया कि प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं भी आ रहा, तो वाई में ज्यादा चेंज, वाई की डिमांड में ज्यादा चेंज हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये समझ आ रही है बात की। अच्छा, इसकी वजह यानी कि प्राइस में थोड़ा चेंज आया लेकिन वाई में ज्यादा आ गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ना, आप ना किसी रेस्टोरेंट में ना कोई ऑफर लगी हुई है, रेस्टोरेंट तो आप जाती ही होगी, जारी बात है ना? जी सर। हाँ, तो वहां पे आपको पता चला है कि कहीं पिज्जा हट में ना ऑफर लगी हुई है, बाय वन गेट वन या बाय टू गेट वन, या ईट एज यू कैन, कुछ इस तरह की। अच्छा, एज मच एज यू कैन, इस तरह करके लगी हुई है, ठीक है। तो अब आप, और अच्छा ये लगी हुई है, अच्छा अब मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, ऑफर क्या है कि आपको पिज्जा के साथ सॉफ्ट ड्रिंक मिल रही है, पिज्जा के साथ आपको सॉफ्ट ड्रिंक मिल रही है। अच्छा, अब ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक तो मिल रही है, लेकिन और अब आपके लिए डील क्या शो कर रही है? आपको सस्ता पड़ रहा है कि यार अब तो यार डील आ गई है, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा चीजें भी मिल रही हैं। वैसे तो अगर हम कहें तो रेस्टोरेंट खाना अगर रोज तो बंदा खाना नहीं जाता, लेकिन जब डील आएगी तो उससे क्या होगा कि वो जो आपको एक्स्ट्रा चीज मिल रही है, यार खाने के बाद हम कहते हैं ये खाने के बाद यार कोई कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, अब कोल्ड ड्रिंक फ्री मिल रही है तो आप वहां जाएंगे। ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट ही कहेंगे ना इन दोनों को, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे भी, या कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि प्राइस है वो अपना, खाना है तो साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है। लेकिन अब आप कैसे लेते हैं इसको? कई लोग कहते हैं नहीं यार, खाने के साथ जब बाहर आए हैं खाना खाने तो कोल्ड ड्रिंक तो लेनी है। तो प्राइस कम होने से डिमांड में ज्यादा इजाफा हो सकता है। अब वो आप कोल्ड ड्रिंक की प्राइस में कमी कर रहे हैं या वो जो मील है उसकी प्राइस में कमी कर रहे हैं, इम्पैक्ट ज्यादा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अब आपके लिए वो एक डिलाइटफुल मील बन गया है, क्योंकि आपको कुछ चीज जो है जो कॉम्प्लीमेंट है, या हम बोलते भी हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी आपने कभी सुना है डील में ये कॉम्प्लीमेंट्री है, वर्ड सुना है? जी सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने
कि ये लीजिए आपका एजाज है, वो यही वाला कॉम्प्लीमेंट्री है कि आप अगर, वो डील है कि अगर आप ये मील लेंगे तो इसके साथ ये फ्री मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा ही मिलेगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री यही वाला ही है। अच्छा, बहरहाल तो डील्स में कॉम्प्लीमेंट्री आइटम रखी जाती है इसी वजह से ताकि डिमांड में ज्यादा इजाफा हो जाए। बहरहाल ये तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री की एग्जांपल दे रहा था, हम तो यहाँ पे फिलहाल सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको कह रहा था ये इलास्टिक है। इलास्टिक कब होती है सब्स्टिट्यूट की, जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, वो होती है अगर सब्स्टिट्यूट्स क्लोज हो, वही वाली बात, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अब ये कैसे होगी इलास्टिक, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम कहते हैं मैकडोनल्ड्स और केएफसी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, आप क्या कहती है? नहीं। नहीं है, वैसे है, बाकी है नहीं। तो बहरहाल हम फिर कोई और ले लेते हैं, बताओ आप कौन से ले लें दो चीजें। सर कोई कॉफी शॉप की ले लें, ग्लोरिया जीन्स एंड या एक ले लें, कौन सी, ग्लोरिया चीज ले लें, और कॉफी कोई और प्लैनेट ले लें। है? कॉफी प्लैनेट ले लें। हाँ जी, ठीक हो गया। अब अगर ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं और आपको ये पता चल जाए कि ग्लोरिया जीन्स आपको 20% ऑफ दे रही है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो होगा क्या, उससे दो काम होंगे। एक, जो कॉफ अब इस ये डिमांड इलास्टिक कैसे होगी मैं आपको वो बताने लगा हूं। वो इस तरह से कि इसमें दो इफेक्ट होंगे। एक एक ये कि जो ग्लोरिया जीन्स लेने वाले हैं वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, रेगुलर कस्टमर जो है ना ग्लोरिया जीन्स के, रेगुलर कस्टमर्स वुड कंज्यूम मोर, एक तो बात ही हो गई, ठीक है। दूसरा, जो कॉफी प्लेनेट के कस्टमर से, वो भी अब ग्लोरिया जीन्स की तरफ आ जाएंगे, तो कॉफी प्लेनेट कस्टमर्स या प्लेनेट कंज्यूमर्स वुड ऑल्सो स्टार्ट कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग ग्लोरिया जीन्स, तो ये वो कंज्यूमिंग ग्लोरिया जीन्स। अच्छा, और कुछ और लोग भी आएंगे, वो कौन है? एक तीसरा फैक्ट भी बताता हूँ। एक फैक्ट तो हो गया, रेगुलर कस्टमर ज्यादा बजट करना शुरू कर देंगे, अगर वो 2 दफा करते थे हफ्ते में तो 3 दफा शुरू कर देंगे। जो कॉफी प्लेनेट के कस्टमर है वो भी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। फिर और जो लोग ही नहीं थे वो भी कर लेंगे, वेरी गुड, जो, एडिबल फिर। हाँ जी, जो अदर कंज्यूमर, जो मेरे जैसे लोग हैं जो खोखे से चाय पीते थे, वो भी कहेंगे यार अब ये फिलहाल तो रेंज में आ गई है, तो ये भी ग्लोरिया जीन्स लेना शुरू कर देंगे। यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे, इनको कहेंगे न्यू कस्टमर्स, जो पहले किसी किस्म की कॉफी कंज्यूम कर ही नहीं रहे थे। एक तो जो कॉफी प्लेनेट वाले हैं तो वो तो पहले कॉफी ले तो रहे थे ना कहीं, ग्लोरिया जीन्स वाले कॉफी, और ग्लोरिया जीन्स के अपने कस्टमर थे। अब न्यू कस्टमर्स आ गए जो पहले कॉफी ले ही नहीं रहे थे, वो भी कहेंगे यार अब रेंज में आ गई, लेना शुरू करते। तो इस वजह से ये तीन जो एस्पेक्ट्स हैं जहां से डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से डिमांड में इजाफा प्राइस की कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और इसलिए डिमांड जो है ना उसमें चेंज ज्यादा बड़ा नजर आएगा कंपेयर टू द चेंज इन प्राइस, और वो इलास्टिक हो जाएगी। और ये होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट के केस में, समझ आ गई? जी सर, सर जो पहले वाला बनाया था हमने वो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक वाला, सर वो इनएलास्टिक था। जो था तो कॉम्प्लीमेंट, वो भी। जी। हाँ, देखो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, अच्छा मैं भी कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता हूँ। पहले ये तो समझ लो ना, वो बीच में मैंने बता दिया, मुझे पता आप इसलिए कंफ्यूज हो रही हो, वो मुझे बताना भी नहीं चाहिए था, मेरे जेहन में आया तो मैंने बता दिया। एनीवे मैं दोबारा बताता हूँ आपको। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो सब्स्टिट्यूट की होती तो पॉजिटिव है, लेकिन वो इन इलास्टिक भी हो सकती है, कि प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है लेकिन उससे जो डिमांड में चेंज आ रहा है, ये है प्राइस एक्स, ठीक है, और ये क्वांटिटी है वाई की, और उसमें चेंज बहुत थोड़ा सा आ रहा है, डिमांड प्राइस में चेंज ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये इन इलास्टिक हो गई। यहाँ पे क्रॉस इलास्टिक डिमांड लेस देन 1 है, और ऊपर यहाँ
तो यहाँ पर क्रॉस इलास्टिक डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1। अच्छा, और ये कब होता है? जब दो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट तो हो बट दे आर नॉट क्लोज एनफ, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अब अगर मैं आपको एग्जांपल मैंने जो अभी देने लगा था आपको, अब मैकडोनल्ड्स और केएफसी, अब आपको भी पता है ज्यादा अच्छा कौन सा है, ज्यादा नाम किसका है? सर दोनों का ही है। नहीं, ज्यादा किसका है? मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स का। और मैकडोनल्ड्स जो है ना, वो रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर आप जाओ तो, रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन केएफसी। आप क्योंकि पैसे नहीं ना देती, इसलिए आपको पता ही नहीं है ना? सर मुझे फ्री थोड़ी देते हैं। नहीं, फ्री मेरा मतलब है, आप वो होता है ना, पैसे जब बंदा अपने पैसे होते हैं ना तो बंदा देखता है कौन सी चीज कितने की है, क्या हिसाब है, बजट तो नहीं आउट हो जाएगा। आपने तो घर से पैसे लेने होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तो इतना हिसाब कौन रखता है? भारत। तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन चूंकि जो ज्यादा ब्रांड इमेज ज्यादा बेहतर है वो मैकडोनल्ड्स का है, केएफसी का नहीं है। ऑल्दो केएफसी भी अच्छा होता है, आई नो दैट, मैंने दोनों ही खाए में, लेकिन मैकडोनल्ड जो है वो थोड़ा सा उसको एज हासिल है। तो अब, और ये दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट इसीलिए नहीं है, बिकॉज ऑफ द ब्रांड। फिर मैकडोनल्ड्स की आप आइसक्रीम ले लो, बहुत अच्छी होती है, केएफसी की मेरा नहीं ख्याल उस लेवल की होती है। आपने खाई है? नो। नहीं, मैकडोनल्ड्स की खाई है? जी। हाँ, और लोग ज्यादातर वहीं की खाते हैं। अच्छा खैर, तो अब इस केस में अगर मैकडोनल्ड्स की प्राइस बढ़ भी जाएगी तो केएफसी की डिमांड में बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं आएगा। ये बहुत ही आप कह लो कि लिटिल इफेक्ट, क्योंकि लोग अभी भी लॉयल हैं मैकडोनल्ड्स के। दे फील दैट इट हैज अ फार बेटर इमेज एंड रेपुटेशन कंपेयर टू केएफसी। तो अगर थोड़ा महंगा भी है तो कोई टेंशन नहीं। तो इसीलिए मैकडोनल्ड्स वाले केएफसी के बराबर प्राइस रखने की कोशिश नहीं करते। आपने ये ध्यान में रखना है, इसी वजह से। क्यों? उन्हें पता है कि क्रॉस इलास्टिक क्या है, इन इलास्टिक है, क्योंकि ये दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट उस तरह से नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात कर दूं पेप्सी और कोक की, तो ये आप कह सकते हैं कि क्लोज सब्स्टिट्यूट। और लोग इस्तेमाल करते हैं, पेप्सी नहीं, चलो कोक दे दो, कोक नहीं है पेप्सी दे दो, है ना ऐसे? जी सर। तो इस केस में अगर आप मार्केट में जाओगी और आप पेप्सी या कोक मांगोगी तो दोनों की प्राइस आपको हमेशा सेम ही नजर आए। ये बात याद रखना। कभी भी पेप्सी और कोक की प्राइस में जो भी आप ड्रिंक लोगे, उसमें इसकी प्राइस में चेंज नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि ये दोनों, इन दोनों की जो क्रॉस वेलोसिटी है वो हाई है, यानी कि इलास्टिक है। उन्हें पता है कि अगर किसी ने भी कम ज्यादा कर दी तो वो मारे जाएंगे। मतलब ज्यादा करेंगे तो एकदम से हमारी डिमांड गिर जाएगी। अच्छा, अब सवाल है कम क्यों नहीं करते? भाई कम करेंगे तो अगला भी कर देगा, तो दोनों को नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि लोग तो दोनों को एक जैसा समझते हैं। अगर एक कम करेगा तो कोक और पेप्सी दोनों एक दूसरे को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं। और ऐसा भी होता है कि वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जनाब प्राइस हम यही रखेंगे, ना आप बढ़ाएं ना हम बढ़ाते हैं, ना आप कम करें ना हम कम करते हैं, और इतनी रखते हैं। और हम दोनों, क्योंकि उन्हें पता है कि डिमांड इलास्टिक है, और प्राइस चेंज करने से इम्पैक्ट आएगा दूसरे की डिमांड पर, चाहे वो कोक प्राइस चेंज करे या पेप्सी करे। तो इससे बेहतर है कि दोनों एग्रीमेंट कर लें कि हम प्राइस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक है। और एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से देयर इज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट। समझ आ गई? जी सर। तो अच्छा, ये तो ये इन इलास्टिक और इलास्टिक दोनों हमारे वायरल हो गए, हमने कवर कर लिया। मैंने इलास्टिक की बात की थी, अब आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा कॉम्प्लीमेंट्री की, तो हम वो बात कर लेते हैं। अब आप क्या कह रही हो, आप बताओ मुझे, मैं इसको जरा हटा दूं यहाँ से। पति के अंदर हमने देखा था ना कि इन इलास्टिक थी, जब वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही थी ड्रिंक, हाँ, अच्छा, तो सही क्वांटिटी से डिमांड ज्यादा इंक्रीज करी थी प्राइस के बजाय। देखो, अगर मील के कम, अगर मील, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक रेस्टोरेंट है और उसमें आप जो है ना वो मील एक लेते हो,
और साथ में ड्रिंक है, ठीक है। तो अब सॉरी, ड्रिंक की स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने, साथ में हमारे पास है ड्रिंक, ठीक है। तो अब क्या किया, एक ऑफर निकाल दी, किस पे, मील पे। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये क्लोज हैं, कॉम्प्लीमेंट्स है, तो लोग मील तो ज्यादा मील ले रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑफर आ गई है तो आपको प्राइस उसकी कम लगेगी, मतलब ऑफर है ना, प्राइस नहीं भी कम तो ऑफर निकाली हुई उन्होंने। तो क्या होगा कि ऑफ कोर्स मील की प्राइस आपने कम कर दी है ऑफर के थ्रू, तो जो ड्रिंक की डिमांड है, ड्रिंक की डिमांड डी, उसको क्या होगा, वो बढ़ेगी, और हो सकता है वो ज्यादा बढ़ जाए कि लोग कहें चलो यार मील तो सस्ता ही है तो ड्रिंक दो दो ले लेते हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि यार बिल तो कम आ रहा है। तो आप मील को ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि मील तो आपने उतना ही खाना है ना जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा खाना मुश्किल है। ड्रिंक जो है वो ज्यादा ली जा सकती है, तो इस केस में, और वो कॉम्प्लीमेंट भी है। और आप कहते हैं, कई लोग कहते भी हैं ड्रिंक पी लिया एक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, लेकिन लगा कि यार एक और पीनी चाहिए, लेकिन वो हम पीते नहीं है या मंगवाते नहीं है कि यार कॉस्टली पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इस केस में डिमांड जो है वो इलास्टिक हो सकती है, मतलब प्राइस कम होने से मील की जो डिमांड है उसमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन जो ड्रिंक की डिमांड है उसमें कहीं ज्यादा इजाफा हो गया है, ग्रेटर इंक्रीज। ये मैं बताना चाह रहा था। और इस केस में अगर हम वो कर्व बनाएंगे और एक तरफ हम मील की प्राइस लेंगे और एक तरफ हम मील की डिमांड लेंगे, तो हमारा जो, चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो नेगेटिव होती है क्रॉस वेलोसिटी, तो इसमें जो कर्व होगा वो इलास्टिक होगा, यूं करके कि प्राइस में आपने थोड़ी सी कमी की, लेकिन मील की डिमांड, जो ड्रिंक की डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। समझ आ गई? जी सर। कोई पूछना तो नहीं? नहीं नहीं। अच्छा ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे हम देखने लगे, हमने इलास्टिसिटी तो कवर कर ली है। अब मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता रहा था, जैसे हर एक की मैंने आपको प्राइस इलास्टिक डिमांड की इंपॉर्टेंस बताई है, मैंने आपको इनकम इलास्टिसिटी की भी बताई है। मतलब इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को की नॉलेज होने का फायदा क्या है। तो हमने ये अच्छे से देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है उसको जानना क्यों जरूरी है, हमने इस पे बात की थी कि भाई प्रोड्यूसर देखेगा कि उसकी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। अगर उसकी जो पीईडी है वो लेस देन 1 है, तो वो प्राइस को ज्यादा करना चाहेगा ताकि उसका रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि डिमांड ने तो बहुत कम नहीं होना। तो वो एडवांटेज, ही विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट इलास्टिसिटी। इसी तरह अगर प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो वो अपनी प्राइस को कम करना चाहेगा, क्योंकि उससे एकदम से लोग उसकी चीजें लेना शुरू कर देंगे, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। और दोनों सूरतों में क्या होगा, उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, और ऑफ कोर्स उससे जो टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट टीपी, वो भी बढ़ेगा। टोटल की बात करूं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इनकम वेलोसिटी की आपको बात की थी, तो इनकम वेलोसिटी भी हमने देखा था कि प्रोड्यूसर क्या देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो, उसकी इनकम वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक बात, और इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। हमने प्राइस इलास्टिक डिमांड में तो ये नहीं देखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जनरली प्राइस इलास्टिक डिमांड नेगेटिव होती है। इनकम इलास्टिक डिमांड जो है वो नेगेटिव भी होती है और वो पॉजिटिव भी होती है। तो अब जो प्रोड्यूसर है वो क्या देखेगा कि उसकी इनकम इलास्टिक डिमांड नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव तभी होती है जब आपका प्रोडक्ट जो है वो इंफीरियर होता है। तो ऑफ कोर्स जब आपको ये नजर आए